आज की हमारी रेसिपी है डेमिन याकिन। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी ये डेमिन है, ट्राइप है, कैसे बहुत ही आसानी से साफ़ की जाती है और इसको कैसे आप पकाएंगे और कश्मीरी वाजवान स्टाइल यखनी में कैसे आप इसको टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हमने ये डेमिन ली है, इसको ओजरी भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ट्राइप कहते हैं। ये शीप के स्टमक की लाइनिंग होती है, शीप का जो पेट होता है उसकी लाइनिंग होती है। इसको साफ़ करना कभी कभी मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन आसानी से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। आपको एक पैन में बहुत ही गर्म उबलता हुआ पानी रखना है और उसको 2-3 उबाल और लाने हैं। फिर जब ये बॉइलिंग वाटर होगा उसमें आपको ये डेमिन डिप करनी है अच्छे से। इसको आप पूरे तरीके से डिप करेंगे और फिर लिड से कवर करके रखेंगे तकरीबन 5 या 10 मिनट। ज़्यादा देर नहीं रखिएगा उससे ज़्यादा, लेकिन कम से कम 10 मिनट रखिएगा। फिर निकाल कर आपको इसको डायरेक्टली ऊपर की लेयर रिमूव कर देनी है। अगर आप वेट करेंगे तो ये लेयर जो है ऊपर की ये हार्ड हो जाएगी, फिर आपको अच्छे से आसानी से नहीं उठ पाएगी। इसलिए जब आप इसको गर्म उबलते हुए पानी से निकालेंगे, आप इमीडिएटली इसको टोंग्स की मदद से या किसी और चीज़ से पकड़ेंगे, क्योंकि ये गर्म होती है, और जो ऊपर की लेयर है वो आप उसको उठाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ, सफाई के साथ ये ऊपर की लेयर उठ रही है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, मैंने बस डिप किया है गर्म उबलते हुए पानी में और ये लेयर कितनी ईजिली रिमूव हो रही है। कुछ भी हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है। हाँ, अलबत्ता अगर आप ये रखेंगे इसी में पानी में ही तो ये हार्ड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है डेमिन। हमें इसको मज़ीद और साफ़ करना है, लेकिन पहले हम इसके कट्स मारेंगे। हम इसको पहले छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये डेमिन लूँगी चॉपिंग बोर्ड पे। आप थोड़े बहुत डेमिन के पीसेस जितने आपको बाय द एंड खाने हैं उससे थोड़े से बड़े ही रखिएगा, क्योंकि कुक होने के बाद ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, ये टर्न कर गोल बन जाती है इस तरीके से, तो ये थोड़ी सी और श्रिंक हो जाती है। तो अब आप इसको कट्स मारेंगे और जितने बड़े स्लाइसेस आप पीसेस आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पीसेस सारे बना के रखेंगे प्लेट पे। अब हम इसको और साफ़ करने के लिए लेंगे पानी एक पैन में, उसमें हम डालेंगे नमक का चम्मच 1, साथ में हम इसमें डाल रहे हैं विनेगर या सिरका 1 बड़ी चम्मच तक। और विनेगर और नमक की मदद से ये पूरे तरीके से क्लीन हो जाएगी, इसका बैड अरोमा वगैरह स्मेल वगैरह भाग जाएगी। वॉश करेंगे आप पहले डेमिन को 1-2 बार काटने के बाद, फिर डाल देंगे इसमें आप नमक और सिरके वाले पानी में, लिड से कवर करेंगे और इसको भी 1-2 उबाल लाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी डेमिन जो है उसको कुक होने में टाइम लगता है, तो जितना आप उसको उबाल लाएंगे उसको फ़र्क नहीं उससे पड़ेगी। तो ये देखिए ऊपर जो ये सारा फ्रॉथ वगैरह जमा हो चुका है, इसका गंदगी वगैरह वो ऊपर आ चुका है। और अब हम डेमिन को पानी फेंकेंगे और 2-3 बार और वॉश करेंगे अच्छे से। यहाँ पे डेमिन पूरे तरीके से क्लीन हो चुकी है, हमने प्रेशर कुकर में ही डाली है। अब हम इसमें साफ़ पानी डालेंगे, क्योंकि ये पानी जो है ये फिर इसका एंड पे स्टॉक भी बनेगा, रस भी बनेगा, तो ये हमें फेंकना नहीं है। इसमें आप खड़े मसाले डालेंगे, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, अपने प्रेफरेंस के मुताबिक कम ज़्यादा। नमक एडजस्ट करेंगे और डालेंगे आप इसमें गार्लिक का पेस्ट। गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा। साथ में हम इसमें यहाँ पे डालेंगे सौंफ का पाउडर 1 चम्मच और डालेंगे हम जिंजर पाउडर आधी छोटी चम्मच। हल्दी और लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। लिड क्लोज़ करके आप इसको पकाएंगे जब तक ना ये सॉफ्ट हो जाएगी पूरी तरीके से। यहाँ पे हमने दही ली है एक पैन में और इसको हम पहले विस्क करेंगे, एक बार फेंटेंगे, फिर इसको हम स्टर करते रहेंगे जब तक ना इसमें उबाल आएगा। उबाल आने तक आप इसको कंटिन्यूसली स्टर करेंगे। उसके बाद डालेंगे आप इसमें खड़े मसाले, दालचीनी 1, 2, 3 बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची और लौंग भी 2-3। अगर आप छोटी इलायची थोड़ी ज़्यादा डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। नमक आप डालेंगे 1 चम्मच, एडजस्ट करेंगे। घी का 1 चम्मच डालेंगे और इसमें भी सेम वही स्पाइसेस जाएंगे। जिंजर पाउडर आधी चम्मच और साथ में जाएगा इसमें सौंफ का पाउडर 1 चम्मच, क्योंकि यखनी में आपको पता होगी ना हल्दी जाती है ना लाल मिर्च, तो वो दोनों स्पाइसेस हम स्किप करेंगे। इन सारे मसालों को ऐड करने के बाद आप इसको रिड्यूस करेंगे। जब हल्की रिड्यूस होने लगेगी तो आप इसमें डालेंगे घी का 1 बड़ा चम्मच, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आपकी यखनी में, पूरा वाजवान स्टाइल टच आएगा। इसको रिड्यूस होने के लिए रख देंगे जब तक ना हम तड़का तैयार करेंगे। आप एक पैन में लेंगे मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में ही आपको बहुत अच्छा मज़ा और ऑथेंटिक कश्मीरी फ्लेवर आएगा इन कुकिंग का। मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो जाएगा अच्छे से और स्मोक भी इसकी निकल जाएगी, तो आप इसमें 1 प्याज फाइनली चॉप्ड ऐड कर देंगे। अगर आपके पास घर पे प्रान या शैलट जिसको बोलते हैं मौजूद है तो फिर आप वही डालिएगा। उससे आपकी जो कोई भी डिश हो, चाहे यखनी या कोई और डिश हो, बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप अनियन भी इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ब्राउन हो जाएंगे यहाँ पे प्याज, तो हमें तेल लेकर ही ये तड़का डालेंगे। हमारी दही में जो रिड्यूस हो रही है, यहाँ पे देखिए काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे अब प्याज और तेल दोनों का तड़का एक साथ, और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे ताकि जो ये प्याज है ये भी सॉफ्ट हो जाए और थोड़े से और रिड्यूस हो जाएगी यखनी भी। इसको रिड्यूस होने के लिए रख देंगे जब तक कि हम प्रेशर कुकर की लिड ओपन करके चेक करेंगे। अगर आपको लगेगा कि इस स्टेज पे भी आपकी डेमिन जो है वो हार्ड है, आप इसको और पानी डाल के और कुक कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे लिड ओपन करके चेक की है और जो डेमिन है वो हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। तो हम इस सारे डेमिन के पीसेस जो है ऐड कर देंगे दही में, और ये जो इनका स्टॉक है वो फेंकेंगे नहीं, वो इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर दही जो रिड्यूस हो रही थी उसमें हम डालेंगे ये सॉफ्ट हुई डेमिन। कम से कम ये 90% या 95% तक सॉफ्ट हो गई होनी चाहिए, बाकी मज़ीद सॉफ्ट ये दही के साथ हो जाएगी। अगर 95% हो गई हो तो दैट इज़ मच बेटर, क्योंकि ये फिर चबाने में थोड़ी हार्ड लगती है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे हम। अब जो इसका स्टॉक है जिसमें पक रही थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और अगर आपको लगता है ये स्टॉक आपको सफिशेंट है रिड्यूस करने के लिए तो फिर आप और पानी नहीं डालिएगा। लेकिन क्योंकि हमें दही को और थोड़ा अभी कुक करना है ट्राइब के साथ, तो मैं इसमें और पानी डाल रही हूँ, क्योंकि डेमिन में भी थोड़े फ्लेवर जाने चाहिए यखनी के, तो इसलिए मैं इसमें और थोड़ा पानी डाल रही हूँ कि ये और थोड़ी सी कुक हो जाए दही में, यखनी में। अब हम ऊपर इसको डालेंगे जो कि यखनी की पहचान है, यानी कि ड्राइड मिंट, सूखा पुदीना। तो मैं ये क्रश करके डाल रही हूँ हाथों से। मैंने तकरीबन 2-3 बड़े चम्मच तक डाला है। आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा पुदीना होगा आई प्रेफर उतना ही, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा फ्लेवर देता है ये। अब लिड कवर करके आप कुक करेंगे जब तक ना यखनी रिड्यूस हो और आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी की बन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी यखनी है वो रिड्यूस हो चुकी है और डेमिन यखनी जो है वो तैयार है। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है गरम चावल के साथ खाने में। फेसबुक पे यही सेम वीडियो कश्मीरी में है, आप ज़रूर देखिएगा।